को पकड़ो और उसके मस्तिष्क को साफ कर दो, विद्युत के धक्कों से और दूसरे केमिकल्स से और दूसरी मानसिक प्रक्रियाओं से उसकी स्मृति को पहुंच डालो, फिर क्या बात है, समाप्त हो गई। अगर मार्क्स के दिमाग को साफ कर दो तो कैपिटल साफ हो जाएगी, उसके दिमाग में जो है वो मिट जाएगा। फिर उस आदमी की कोई आइडेंटिटी, उसका कोई तादाद में पीछे से नहीं रह जाएगा। तो हम जिसे कहते हैं मैं, जो कभी पैदा हुआ, जो किसी का बेटा है, किसी का पिता है, किसी का पति है, ये सिर्फ चित्रों का संग्रह, एल्बम है, इससे ज्यादा नहीं। अपना अपना एल्बम संभाले बैठे, उसी को लौट लौट कर देख लेते हैं, दूसरों को भी दिखा देते हैं, कोई घर में आता है कि एल्बम, बाकी ये आप नहीं है। अगर इस एल्बम को आप समझते हो कि कृष्ण कह रहे हैं अजात, तो इस गलती में मत पड़ना, ये अजात नहीं है, ये तो जन्मा है, ये तो जात है, ये मरेगा भी, जो जन्मा है वो मरेगा भी। जन्म एक छोर है, मृत्यु दूसरा अनिवार्य छोर है। आप तो मरेंगे ही, इस बात को ठीक से समझ ले तो शायद उस आप को खोजा जा सके जो कि नहीं मरेगा। लेकिन हम इसी मैं को पकड़े रह जाते हैं जो जन्मा है। ये मैं नहीं हूं, ये सिर्फ मेरे उस गहरे मैं पर इकट्ठे हो गए चित्र हैं जिनसे मैं गुजरा हूं। जापान में ज़ेन फकीरों के पास जब कोई साधक जाता है और उससे पूछता है कि मैं क्या साधना करूं, तो वो कहता है कि तू ये साधना कर, अपना ओरिजिनल फेस, जो जन्म के पहले तेरा चेहरा था, उसको खोज के आ। जन्म के पहले कहीं कोई चेहरा होता? अब कोई आपसे कहने लगे मरने के बाद जो आपकी शक्ल होगी उसको खोज के लाइए। कोई आपसे कहे कि जन्म के पहले जो आपकी शक्ल थी वो खोज के लाइए। और ज़ेन फकीर ठीक कहते हैं, वो वही कहते हैं जो कृष्ण कह रहे हैं। वो ये कहते हैं उसका पता लगाओ जो तुम में कभी जन्मा नहीं था। अगर ऐसे किसी सूत्र को तुम खोज सकते हो जो जन्म के पहले भी था, तो विश्वास रखो फिर कि वो मृत्यु के बाद भी होगा। जो जन्म के पहले था उसे मृत्यु नहीं पहुंच सकेगी, जो जन्म के पहले था वो मृत्यु के बाद भी होगा, और जो जन्म के बाद ही हुआ है वो मृत्यु के पहले तक ही साथी हो सकता है, उसके आगे साथी नहीं हो सकता है। कृष्ण जब कह रहे हैं कि कोई है अजन्मा, नहीं जन्मता नहीं मरता, जिसे शस्त्रों से छेदा नहीं जा सकता, आपको मुझे छेदा जा सकता है। इसलिए ध्यान रखना, जिसे छेदा जा सकता है, कृष्ण उसके संबंध में बात नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि जिसे छेदा नहीं जा सकता शस्त्रों से, आग में जलाया नहीं जा सकता, पानी में डुबाया नहीं जा सकता, हमें तो छेदा जा सकता है। कोई कठिनाई नहीं छेदे जाने में, आग में जलाए जाने में कोई कठिनाई नहीं, पानी में डुबाए जाने में कोई कठिनाई नहीं। तो जो पानी में डुबाया जा सकता, आग में जलाया जा सकता, शस्त्रों से छेदा जा सकता, उसकी ये चर्चा नहीं है। जिसके ऊपर सर्जन कुछ कर सकता है उसकी ये चर्चा नहीं है। जिसके लिए डॉक्टर कुछ कर सकता है उसकी ये चर्चा नहीं है। डॉक्टर जिससे उलझा है वो मर्त्य है, और सर्जन जिस पर काम कर रहा है वो मरण धर्म है। विज्ञान की प्रयोगशाला में जिस पर खोजबीन हो रही है वो मरण धर्म है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अगर वैज्ञानिक सोचता हो कि अपनी प्रयोगशाला की टेबल पर किसी दिन वो कृष्ण के अजात को, अजन्मे को, अमृत को पकड़ लेगा तो भूल में पड़ा है, वो कभी पकड़ नहीं पाएगा। उसके सब औजार सूक्ष्मतम उसको ही पकड़ पाएंगे जो छेदा जा सकता है, लेकिन जो नहीं छेदा जा सकता, अगर वो दिखाई पड़ जाए, वो दिखाई पड़ सकता है, वो दिखाई पड़ सकता है। सिकंदर हिंदुस्तान आया, जब हिंदुस्तान से वापस लौटता था, हिंदुस्तान की सीमा को छोड़ते वक्त उसके मित्रों ने याद दिलाया कि जब हम यूनान से चले थे तो यूनान के दार्शनिकों ने कहा था कि हिंदुस्तान से एक सन्यासी को लेते आना। अब सन्यासी जो है वो सच ये है कि जगत को हिंदुस्तान की देन है, अकेली देन है, और काफी है। सारे जगत की सारी देनें भी इकट्ठी कर ली जाए तो एक सन्यासी भी हमने जगत को दिया तो हमने बैलेंस पूरा कर दिया है। और शायद जिस दिन दुनिया की सब देनें बेकार सिद्ध हो जाएंगी, उस दिन हमारा दिया सन्यास ही सारे दुनिया के लिए अर्थ का हो सकता है। तो याद दिलाई मित्रों ने सिकंदर को कि सन्यासी को तो ले चले, बहुत चीजें लूट ली हैं,
धन लूट लिया, लेकिन धन वहां भी है। बहुमूल्य चीजें, हीरे जवाहरात ले जा रहे हैं, लेकिन वे वहां भी हैं। एक सन्यासी को भी ले चलें जो वहां नहीं। सिकंदर ने सोचा कि जैसे और चीजें ले जाई जा सकती हैं, वैसे सन्यासी को ले जाने में क्या तकलीफ। उसने कहा कि जाओ पकड़ लाओ कहीं कोई सन्यासी हो। गांव में लोग गए, गांव में पूछा कि कोई सन्यासी है। लोगों ने कहा सन्यासी तो है, लेकिन प्रयोजन क्या है? तुम्हारे ढंग सन्यासी के पास पहुंचने जैसे नहीं मालूम पड़ते। नंगी तलवारें हाथ में लिए हो, पागल मालूम पड़ते हो, क्या बात है? उन्होंने कहा कि पागल नहीं, हम सिकंदर के सिपाही और किसी सन्यासी को पकड़ के हम यूनान ले जाना चाहते। तो उन लोगों ने कहा कि जो सन्यासी तुम्हारी पकड़ में आ जाए समझना कि सन्यासी नहीं है, जाओ। हालांकि एक गांव में एक सन्यासी है, हम तुम्हें उसका पता दिए देते हैं। नदी के किनारे 30 वर्षों से एक आदमी नग्न रहता है। जैसा हमने सुना है और जैसा हमने उसे देखा है, जैसा इन 30 वर्षों में हमने उसे जाना है, हम कह सकते हैं कि वो सन्यासी है, लेकिन तुम उसे पकड़ ना पाओगे। और उनका दिक्कत क्या है? तलवारें हमारे पास, जंजीरें हमारे पास। उन्होंने कहा तुम जाओ, उसी से निपटो। वो गए और सन्यासी से उन्होंने कहा कि महान सिकंदर की आज्ञा है कि हमारे साथ चलो, हम तुम्हें सम्मान देंगे, सत्कार देंगे, शाही व्यवस्था देंगे, यूनान तुम्हें ले जाना है, कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख, कोई रास्ते में तकलीफ नहीं होने देंगे। वो सन्यासी हंसने लगा। उसने कहा कि अगर सत्कार ही मुझे चाहिए होता, अगर स्वागत ही मुझे चाहिए होता, अगर सुख ही मुझे चाहिए होता तो मैं सन्यासी कैसे होता? छोड़ो, सपने की बातें मत करो, मतलब की बात कहो। उन्होंने कहा कि मतलब की बात यह है कि अगर नहीं जाओगे तो हम जबरदस्ती पकड़ कर ले जाएंगे। तो उस सन्यासी ने कहा कि जिसे तुम पकड़ कर ले जाओगे वो सन्यासी नहीं, सन्यासी परम स्वतंत्र है, उसे कोई पकड़ के नहीं ले जा सकता। उन्होंने कहा हम मार डालेंगे। तो सन्यासी ने कहा वो तुम कर सकते हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम मारोगे लेकिन भ्रम में रहोगे, क्योंकि तुम जिसे मारोगे वो मैं नहीं हूं। तुम अपने सिकंदर को ही लेवा लाओ, शायद उसकी कुछ समझ में आ जाए। वे सिपाही सिकंदर को बुलाने आए। सिकंदर से उन्होंने कहा कि अजीब आदमी, वो कहता है मार डालो तो भी जिसे तुम मारोगे वो मैं नहीं। कौन है फिर वो? सिकंदर ने कहा हमने तो ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जो मारने के बाद बचता हो। बचेगा कैसे? अब सिकंदर अनुभव से कहता था, हजारों लोग मारे थे उसने। कहा मैंने कभी किसी आदमी को मरने के बाद बचते नहीं देखा। गया, नंगी तलवार उसके हाथ में। सन्यासी से उसने कहा कि चलना पड़ेगा, अन्यथा ये तलवार गर्दन और शरीर को अलग कर देगी। वो सन्यासी खिलखिला के हंसने लगा। उसने कहा कि जिस गर्दन और शरीर के अलग करने की तुम बात कर रहे हो उसे मैं बहुत पहले अलग है ऐसा जान चुका हूं, इसलिए अब तुम और ज्यादा अलग ना कर सकोगे। इतनी अलग जान चुका हूं कि तुम्हारी तलवार के लिए बीच में से गुजर जाने के लिए काफी फासला है, जगह काफी अलग जान चुका हूं, अब तुम और अलग ना कर सकोगे। सिकंदर को क्या समझ में आती है ये बातें? उसने तलवार उठा ली। उसने कहा मैं भी काट दूंगा। देखो, सिद्धांतों की बातों में मत पड़ो, फिलोसफी से मुझे बहुत लेना देना नहीं। मैं आदमी व्यवहारिक हूं, प्रैक्टिकल। ये ऊंची बातें छोड़ो, एक झटका और गर्दन अलग हो जाएगी। सिकंदर ने कहा झटका? उस सिकंदर से उस सन्यासी ने कहा तुम मारो तलवार, जिस तरह तुम देखोगे कि गर्दन नीचे गिर गई उसी तरह हम भी देखेंगे कि गर्दन नीचे गिर गई। अब ये जो आदमी है ये कह रहा है वही जो कृष्ण कह रहे हैं, छेदने से छिदता नहीं, काटने से कटता नहीं। इसलिए जब तक आप छेदने से छिद जाते हो और काटने से कट जाते हो तब तक जानना अभी अपने होने का पता नहीं चला है। जब छेदने से शरीर छिद जाता हो और भीतर अनछिदा कुछ रह जाता हो, जब काटने से शरीर कट जाता हो और भीतर अनकटा कुछ शेष रह जाता हो, जब बीमार होने से शरीर बीमार हो जाता हो और भीतर बीमारी के बाहर कोई रह जाता हो, जब दुख आता हो तो शरीर दुख से भर जाता हो और भीतर दुख के पार कोई खड़ा देखता रह जाता हो, तब जानना कि कृष्ण जिस आप की बात कर रहे हैं उस आपका अब तक आपको भी पता नहीं था। अर्जुन वही बात कर रहा है जो सिकंदर कर रहा है।
टाइप भी उनका एक ही है, उनके टाइप में भी बहुत फर्क नहीं, शरीर ही, लेकिन हम सबका भी टाइप वही है। निरंतर खोजते रहना, कांटा तो चुभता है रोज पैर में, तब जरा देखना कि अनचुभा भी भीतर कोई रह गया। बीमारी तो आती है रोज, जरा भीतर देखना बीमारी के बाहर कोई बचा। दुख आता है रोज, रोना हंसना सब आता है रोज, देखना देखना खोजना उसे जो इनके बाहर बच जाता है। धीरे धीरे खोजने से वो दिखाई पड़ने लगता है, और जब एक बार दिखाई पड़ता है तो पता चलता है कि जिसे हमने अब तक समझा था कि मैं हूं, वो सिर्फ छाया थी, सिर्फ शैडो थी। छाया को ही समझा था कि मैं हूं, और उसका हमें कोई पता ही नहीं था जिसकी छाया बन रही। छाया के साथ ही एक होकर जिए थे। वो छाया हमारी स्मृतियों का जोड़ है, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक बने हुए चित्रों का एल्बम है। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। साधारणतः हम समझते हैं कि पाप एक कृत्य है और पुण्य भी एक कृत्य है, लेकिन यहां कृष्ण कह रहे हैं कि पाप और पुण्य कृत्य नहीं है, भाव है। अगर पाप और पुण्य कृत्य है, एक्ट है, इससे क्या फर्क लग पड़ता है कि मैं लाभ हानि को बराबर समझूं या न समझूं। अगर मैं आपकी हत्या कर दूं, लाभ हानि बराबर समझूं या न समझूं, आपकी हत्या के कृत्य में कौन सा फर्क पड़ जाएगा। अगर मैं एक घर में चोरी करूं, लाभ हानि को बराबर समझकर, तो ये पाप नहीं होगा, और लाभ हानि को बराबर न समझूं तो ये पाप होगा। तब इसका मतलब यह हुआ कि पाप और पुण्य का कृत्य से, एक्ट से कोई संबंध नहीं, बल्कि व्यक्ति के भाव से संबंध है। ये तो बहुत विचारने की बात है। हम सब तो पाप और पुण्य को कृत्य से बांध के चलते हैं। हम कहते हैं बहुत बुरा काम किया, हम कहते हैं बहुत अच्छा काम किया। कृष्ण तो इस पूरी की पूरी व्यवस्था को तोड़ डालते हैं। वो कहते हैं काम अच्छे और बुरे होते ही नहीं, करने वाला अच्छा और बुरा होता है। नॉट द एक्ट बट द एक्टर। कृत्य नहीं, कर्ता। जो होता है वो नहीं, जिससे होता है वो। लेकिन मनुष्य की सारी नीति कृत्य पर निर्भर है। वो कहती है ये काम बुरा है और ये काम अच्छा है, अच्छे काम करो, बुरे काम मत करो। कौन सा काम बुरा है, कौन सा काम अच्छा है? क्योंकि कोई भी काम एटॉमिक नहीं, आणविक नहीं, काम एक श्रृंखला है। समझे, उदाहरण से आप रास्ते से गुजर रहे, एक आदमी आत्महत्या कर रहा है, आप उसे बचाएं या न बचाएं? स्वभाव था कहेंगे आत्महत्या करने वाले को बचाना चाहिए, कृत्य अच्छा है। लेकिन आप उसे बचा लेते हो, कल वो 15 आदमियों की हत्या कर देता। आप नहीं बचाते तो 15 आदमी बचते थे, आपने बचाया तो 15 आदमी मरे। कृत्य आपका अच्छा था या बुरा था?
कृत्य एक सीरीज है, अंतहीन। आप समाप्त हो जाएंगे, आपका कृत्य समाप्त नहीं होगा, वो चलता रहेगा। आप मर जाएंगे और आपने जो किया था वो चलता रहेगा। आपने एक बेटा पैदा किया, ये बेटा पैदा करना अच्छा है या बुरा? ये बेटा कल हिटलर बन सकता है, 1 करोड़ आदमियों को मार डाल सकता है। लेकिन ये बेटा कल हिटलर बन के 1 करोड़ आदमियों को मार डाले, वो भी कृत्य अच्छा है या बुरा? क्योंकि वो 1 करोड़ आदमी क्या करते अगर बचते, इस पर सब निर्भर होगा। लेकिन ये श्रृंखला तो अनंत होगी। कृत्य इंडिविजुअल नहीं है, कृत्य के पास कोई आणविक इंतजाम नहीं है, वो तो बड़ी श्रृंखला की एक कड़ी है, बस एक कड़ी। और आगे श्रृंखला अंतहीन है, आप चले जाएंगे और कृत्य जारी रहेगा। जैसे कि हमने पत्थर फेंका एक झील में, पत्थर डूब गया, लेकिन पत्थर के झील से जो संघात हुआ था, वो जो लहर उठी थी, पत्थर तो डूब के झील में बैठ गया, लेकिन वो जो संघात हुआ था, जो लहर उठ गई थी, वो उठ गई। अब वो लहर चल पड़ी, अब वो लहर और लहरों को और लहरों को और लहरों को उठाती रहेगी। पत्थर कभी का शांत होकर बैठ गया और लहर अनंत चलती रहेगी, अनंत तटों को छूती रहेगी। करीब करीब कृत्य ऐसा ही है। आप करते हैं, आप तो बाहर हो जाते करते, कृत्य चल पड़ता है। इसलिए कौन सा कृत्य ठीक है? जब तक हम पूरे विश्व का अंत न पालें तब तक तय नहीं हो सकता। जब तक कि सब सृष्टि समाहित न हो जाए तब तक तय करना मुश्किल है कि महात्मा ने जो किया था वो अच्छा था कि असाधु ने जो किया था वो अच्छा था। मेरे देखे भी कृत्य पर आधारित जो नीति है बहुत बचकानी है, चाइल्डिश। लेकिन हम सभी ऐसा सोचते हैं, हम सभी ऐसा सोचते हैं। कृष्ण कह रहे हैं व्यक्ति के भाव दशा क्या है, और वो एक सूत्र दे रहे हैं कि अगर लाभ और हानि बराबर है, अगर सुख और दुख समान है, अगर जय और पराजय में कोई अंतर नहीं, तो तू जो भी करेगा उसमें कोई पाप नहीं। क्या करेगा इसकी वो कोई शर्त ही नहीं रखते, कहते फिर तू जो भी करेगा उसमें कोई पाप नहीं। विचारनी और गहरी है बात, क्योंकि कृष्ण ये कह रहे हैं कि दूसरे को चोट पहुंचाने की बात तभी तक होती है जब तक लाभ और हानि में अंतर होता है। जिसे लाभ और हानि में अंतर ही नहीं है, शर्त बड़ी मुश्किल है, क्योंकि लाभ हानि में अंतर न हो ये बड़ी गहरी से गहरी उपलब्धि है। ऐसा व्यक्ति जिसे लाभ और हानि में अंतर नहीं है, क्या ऐसा कोई भी कृत्य कर सकता है जिसे हम पाप कहते हैं, जिसे जय और पराजय समान हो गई हो, जिसे असफलता और सफलता खेल हो गए हो, जो दोनों को एक सा स्वागत स्वीकार देता हो, जिसकी दोनों के प्रति समान अपेक्षा या समान स्वीकृति हो? क्या ऐसा व्यक्ति गलत कर सकता है? कृष्ण का जोर व्यक्ति पर है, कृत्य पर नहीं। और व्यक्ति के पीछे जो शर्त है वो बहुत बड़ी। वो शर्त ये है कि उसे द्वंद्व समान दिखाई पड़ने लगे, उसे प्रकाश और अंधेरा समान दिखाई पड़ने लगे। ये तो बड़ी ही गहरी समाधि की अवस्था में संभव है। इसलिए ऊपर से तो वक्तव्य ऐसा दिखता है कि कृष्ण को बड़ी स्वच्छंद छूट दे रहे हैं, क्योंकि अब वो कुछ भी कर सकता है। ऊपर से ऐसा लगता है इससे तो स्वच्छंदता फलित होगी, अब तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन कृष्ण अर्जुन को गहरे से गहरे रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन में ले जा रहे हैं, स्वच्छंदता नहीं। असल में जिस व्यक्ति को जय और पराजय समान है वो कभी भी स्वच्छंद नहीं हो सकता है। उपाय नहीं है, जरूरत नहीं है, प्रयोजन नहीं। लाभ के लिए ही आदमी पाप में प्रवृत्त होता है,
हानि से बचने के लिए ही आदमी पाप में प्रवृत्त होता है। एक आदमी असत्य बोलता है। दुनिया में कोई भी आदमी असत्य के लिए असत्य नहीं बोलता है। लाभ के लिए दुनिया में सत्य बोलने से लाभ होने लगे तो असत्य बोलने वाला मिलेगा ही नहीं। तब बड़ी मुश्किल से खोजना पड़ेगा। कोई त्यागी महात्यागी असत्य बोले, बात अलग। कोई बड़ा संकल्पवान तय ही कर ले कि असत्य बोलूंगा तो बात अलग। लेकिन अगर सत्य के साथ लाभ होता हो तो असत्य बोलने वाला नहीं मिलेगा। तब तो इसका मतलब ही हुआ कि असत्य कोई नहीं बोलता, लाभ ही असत्य का मार्ग लेता है। हानि से बचना ही असत्य का मार्ग लेता है। आदमी चोरी के लिए चोरी नहीं करता, लाभ के लिए चोरी करता है। कोई दुनिया में चोरी के लिए चोरी नहीं करता। आज तक दुनिया में किसी ने भी कोई पाप लाभ के अतिरिक्त और किसी कारण से नहीं किया या हानि से बचने के लिए किया। दोनों एक ही बात। पाप भी और मजे की बात है पुण्य भी। पुण्य भी आदमी लाभ के लिए करता है या हानि से बचने के लिए करता है। प्लेटो ने एक छोटी सी कहानी लिखी और कहानी है एक नैतिक प्रश्न उठाने के लिए। कहानी है कि एक आदमी को यदि कोई ऐसी तरकीब मिल जाए, कोई ऐसा ताबीज मिल जाए कि वो इनविजिबल हो सके, अदृश्य हो सके, जब चाहे तब अदृश्य हो सके, तो प्लेटो पूछता है कि क्या ऐसा आदमी नैतिक हो सकेगा? वह आपकी दुकान पर आए और हीरे जवाहरात उठा ले और अदृश्य हो, पुलिस उसे पकड़ न पाए, समाज उसे अनैतिक कह न पाए, वो किसी के घर में रात घुस जाए, दिखाई ना पड़े, अदृश्य हो सके। तो प्लेटो ने यह पूछा है कि क्या ऐसा नैतिक आदमी खोजना संभव है जिसके हाथ में अदृश्य होने का ताबीज हो और जो नैतिक रह जाए? बड़ा कठिन मालूम पड़ता है ऐसा आदमी खोजना। आप भी अगर सोचें कि आपको ताबीज मिल गया, एक 5 मिनट के लिए सोचें कि हाथ में ताबीज, अब क्या करिएगा? आपका मन फौरन रास्ते बताएगा कि ये करो, पड़ोस वाले की पत्नी को ले भागो, फला आदमी की कार ले भागो, फला के दुकान में घुस जा। फौरन आपका मन आपको सब रास्ते बता देगा। अभी मिला नहीं ताबीज आपको, लेकिन ताबीज मिल जाए इसका ख्याल भी आपको फौरन बता देगा आप क्या क्या कर सकते हो जो कि आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि अनैतिक होने में हानि मालूम पड़ रही है और कोई कारण नहीं है। इस जगत में जो हमें नैतिक और अनैतिक लोग दिखाई पड़ते हैं, उनके नैतिक और अनैतिक होने का निर्णायक सूत्र लाभ और हानि है। कृष्ण नीति को बड़े दूसरे तल पर ले जा रहे हैं, ये सवाल ही नहीं है। इसीलिए तो जो शक्तिशाली होता है वो नीति की फिक्र नहीं करता। इसलिए अगर चाणक्य से पूछें या मैकियावेली से पूछें तो वो कहेंगे नीति का कोई मतलब नहीं होता, नीति सिर्फ कमजोरों का बचाव है। शक्तिशाली तो कोई नीति की फिक्र नहीं करता, क्योंकि उसे अनीति से कोई हानि नहीं हो सकती। सिर्फ कमजोर नीति की फिक्र करता है, क्योंकि अनीति से हानि हो सकती है। मैकियावेली तो सुझाव देता है कि अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो शक्ति का मतलब ही यह है कि तुम अनैतिक होने के लिए स्वतंत्र हो। अगर कमजोर हो तो उसका मतलब इतना ही है कि तुम्हें नैतिक होने की मजबूरी है। नीति और अनीति के गहरे में लाभ हानि पकड़ में आती। दुनिया रोज अनैतिक होती जा रही है, ऐसा हमें लगता है। कुल कारण इतना है कि दुनिया में इतने लोग शक्तिशाली कभी नहीं थे जितने आज हैं। कुल कारण इतना है।
दुनिया अनैतिक होती हुई दिखाई पड़ती है क्योंकि दुनिया में इतना धन इतने अधिक लोगों के पास कभी भी नहीं था। जिनके पास था वो सदा अनैतिक थे। दुनिया अनैतिक होती मालूम पड़ती है क्योंकि अतीत की दुनिया राजाओं महाराजाओं के हाथ में ताकत थी। नई दुनिया लोकतंत्र है, वहां एक एक व्यक्ति के पास शक्ति वितरित कर दी गई है। अब प्रत्येक व्यक्ति शक्ति के मामले में ज्यादा समर्थ है जितना कभी भी नहीं था। दुनिया अनैतिक होती मालूम पड़ती है क्योंकि इतने अधिक लोग शिक्षित कभी नहीं थे और शिक्षा एक शक्ति है। जो लोग शिक्षित थे उनके नैतिक होने का कभी भरोसा नहीं था। जितनी शिक्षा बढ़ेगी उतनी अनीति बढ़ जाएगी, जितनी समृद्धि बढ़ेगी उतनी अनीति बढ़ जाएगी, जितनी शक्ति बढ़ेगी उतनी अनीति बढ़ जाएगी। मजा यह है कि नीति और अनीति के बहुत गहरे में लाभ हानि ही बैठा है। इसलिए कृष्ण का यह वचन बड़े गहरे इंप्लीकेशंस का है। वो अर्जुन से कहते हैं कि जब तक तुझे लाभ और हानि में भेद है तब तक तू जो भी करेगा वो पाप है, और जिस दिन तुझे लाभ हानि में कोई भेद नहीं है उस दिन तू निश्चिंत हो, फिर तू जो भी करेगा वो पाप नहीं है। इसलिए सवाल नहीं है ये कि हम चुने कि क्या करनी है और क्या करनी नहीं है। असली सवाल और गहरे में है और वो ये है कि क्या मेरे चित्त में लाभ और हानि का प्रभाव पड़ता है। अगर पड़ता है तो मैं मंदिर भी बनाऊं तो पाप होगा, उसके बहुत गहरे में लाभ हानि ही होगी। अगर मैं पुण्य भी करूं तो सिर्फ दिखाई पड़ेगा पुण्य हो रहा है, पीछे पाप ही होगा। और सब पुण्य करने के लिए पहले पाप करना जरूरी होता है। मंदिर भी बनाना हो तो भी मंदिर बनाने के लायक तो धन इकट्ठा करना ही होता है। सब पुण्यों के लिए पाप करना जरूरी होता है क्योंकि कोई पुण्य बिना लाभ के नहीं हो सकते। दान के पहले भी चोरी करनी पड़ती। असल में जितना बड़ा चोर उतना बड़ा दानी हो सकता है। असल में बड़ा दानी सिर्फ अतीत का चोर है। आज का चोर कल का दानी हो सकता है क्योंकि चोरी करके भी करिएगा क्या। एक सीमा आ जाती सेचुरेशन की जहां चोरी से फिर कोई लाभ नहीं मिलता, फिर उसके बाद दान करने से लाभ मिलना शुरू होता है। कृष्ण का वक्तव्य बहुत अद्भुत है। वो ये कहते हैं कि तू लाभ और हानि का जब तक भेद कर पा रहा है तब तक तू कितने ही पुण्य की बातें कर, लेकिन तू जो भी करेगा वो पाप है। और अगर तू ये समझ ले कि लाभ हानि में कोई फर्क नहीं, जय पराजय में कोई फर्क नहीं, जीवन मृत्यु में कोई फर्क नहीं, तो फिर तू जो भी करे वो पुण्य है। ये पुण्य और पाप का बहुत ही नया आयाम है। कृत्य से नहीं, व्यक्ति के अंतस्थल में हुई क्रांति से संबंधित है।